नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सबको पता है कि भारत के बारे में अमेरिकन अखबारों के अंदर काफी हद तक टेढ़ी-मेढ़ी खबरें आती रही हैं और यहाँ पर ये लोग कुछ भी चीज़ चलाते हैं एक पोटेंशियल लीक की तरह और बोलते हैं कि भई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें उनके हाथ में लगी हैं, जिसके हिसाब से वो ये चीज़ों को बोल रहे हैं। कल कुछ ऐसे ही हुआ। कल फिर से गैरी शी जो बड़ा ही नोटोरियस है इन इन कामों के अंदर, जहाँ पर आपको पता होगा कि इसने आर्टिकल लिखे थे कि भई किस तरह से कनाडा भारत का इन्फ्लुएंस चल रहा है कनाडा में और किस तरह से ठुकम-ठुकाई भारत ने कनाडा के अंदर करी थी। और ये वही इंसान है जिसको कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिन्होंने भारत के बारे में जो अलिजेड चीज़ें लीक करी थी, आप सबको पता है, उसके बाद आके खुद माने थे कि हाँ जी, हमने ये चीज़ें लीक करी हैं। ये वही इंसान है, इसने कल आर्टिकल लिखा। आर्टिकल ये लिखा कि भई मालदीव्स के अंदर मुइज़्ज़ू को फेंकने के लिए रा की पूरी तरह से साजिश चल रही थी। कहता है कि भाई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट चलते थे भारतीय एजेंट्स और ये मालदीव्स के पॉलिटिशियंस के बीच में और ये जिस तरह से जो इंडिया चाइना का जो एक बैटल चल रहा था उसको उसको बेसिकली एक कल्मिनेशन पे लेके जाने के लिए भारत ने काफी कोशिश करी कि मालदीव्स के अंदर कुछ करा जाए। अब वो कोशिश हुई कि नहीं हुई इसका तो कुछ पता नहीं है, बट ये आर्टिकल क्या कहता है और इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कहते हैं कि भाई एक इंटरनल डॉक्यूमेंट आया, कहाँ से? इंटरनल डॉक्यूमेंट आया मालदीव से, जो उसको मिला है, जिसका टाइटल है डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव। इसके अंदर ये ऐसा बोलता है कि 40 मेंबर्स जो पार्लियामेंट के थे, जो मुइज़्ज़ू के ऑपोजिशन पार्टी में थे, एमडीपी और दूसरी पार्टीज में से थे, ये इकट्ठे होके एक ऐसा कुछ करने वाले थे जहां पर बेसिकली मुइज़्ज़ू को फेंका जाए। और यहाँ पर देखिए इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है अलेजिडली कि साहब 10 सीनियर आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को और तीन चार पावरफुल क्रिमिनल गैंग गैंग को पैसे वैसे दे के मुइज़्ज़ू को हटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। भाई साहब, क्रिमिनल गैंग को क्या पैसे दोगे? मुइज़्ज़ू का अपना ब्रदर इन लॉ इज द हेड ऑफ आईसिस इन मालदीव्स। ये जो आर्टिकल लिखते हैं ना, इन बेवकूफों को ये भी नहीं पता। बट इन एनी केस, कहते हैं कि जो जो वेरियस पार्टीज को पे ऑफ करना था, वो 87 मिलियन मालदीवियन रुपया या $6 मिलियन के करीब में था। एंड इनका ये कोशिश थी कि भारत इनको $8 मिलियन देगा ये सब काम करने के लिए। और ये बोलते हैं कि भाई काफी सारे सीक्रेट टॉक्स हुए, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब जुटा नहीं, ये बैठा नहीं ठीक से, और भारत की तरफ से भी थोड़ा बैक ऑफ कर गए कि नहीं यार छोड़ो, रहने दो टाइप्स, ऐसी लोग इसने यहाँ पर बात करी है। कहते हैं कि भाई जनवरी में पिछले साल जब मुइज़्ज़ू का इलेक्शन होने के बाद, अगर आपको याद होगा, मुइज़्ज़ू का इलेक्शन हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे। अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इसकी बैंड बज जाती तो इसकी मुइज़्ज़ू की प्रेसिडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाती। तो बोलता है कि भाई दिल्ली की तरफ से, रा की तरफ से इतनी साजिश रखी गई कि यार इसको जरा निकालते हैं और सबको इकट्ठा करके, और बेसिकली जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है एमडीपी, उसके मोहम्मद नशीद और काफी हद तक लोगों को इकट्ठा करके इसमें कुछ करा जाए। अब यहाँ पर इंटिमिडेटर्स की बात करी गई है। एक है शिरीष थोराट करके एक बंदा है जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है। अब देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मर सीआरपीएफ, फॉर्मर पुलिस, पता नहीं क्या-क्या इनके दिमाग में चलता रहता है। और फनीली स्पीकिंग, सैवियो रॉड्रिग्स की बात करी है, और सैवियो वही है आपका जो गोवा क्रॉनिकल्स का एडिटर है, और वो काफी सारी चीजें पब्लिश करता है मालदीव्स के बारे में। उन्होंने स्टोरी काफी हद तक ब्रेक करी थी भाई मालदीव्स के ऊपर, उन्होंने काफी प्रेशर बना के रखा था, देयर इज नो क्वेश्चन। तो उस प्रेशर के चक्कर में उसका नाम लेके इन लोगों ने वहां पर चेप दिया कि कहते हैं कि भाई मुइज़्ज़ू का एक फैमिली एडवाइजर से हमारी वॉशिंगटन पोस्ट के बात हुई है, और उस फैमिली एडवाइजर ने पूरी सर्वेलेंस और फोन कॉल्स और ये सब चीजें इन लोगों की एज एविडेंस दी है वॉशिंगटन पोस्ट को, तभी ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। अच्छा यार, मुझे ये पूछना है, एक मालदीव्स एक नॉर्मल कंट्री है, उसमें मुइज़्ज़ू के फैमिली के एक एडवाइजर को पूरा सब कुछ सर्वेलेंस रिपोर्ट्स उनके मुइज़्ज़ू की जो भी इंटेलिजेंस सर्विस है उसकी तरफ से मिल रहा था, लेकिन मुइज़्ज़ू को ये नहीं मिला और पब्लिक डोमेन में नहीं आया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब भैया वॉशिंगटन पोस्ट ने मुइज़्ज़ू की फैमिली को कितने पैसे दिए और ये सब कुछ करने के लिए, कि एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ, इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। फिर कहते हैं कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट ने थोराट और रॉड्रीज के से बात करी और इन लोगों ने कंफर्म करा कि यार हमको मालदीव से मुइज़्ज़ू को हटाना है, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन करा कि भाई हमारी तरफ से कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। यार एक टाइम ऐसा था, अगर आप भारत में से किसी को भी पूछ लेते ना कि साहब मालदीव में से मुइज़्ज़ू को हटाना चाहिए, हर किसी ने हाँ बोलना था, तो सारे रा के एजेंट बन जाते हैं एज पर वॉशिंगटन पोस्ट। अब देख लीजिए यहाँ पर एक कैवियट बड़ी छोटी लाइन पे लिखा हुआ है, इट इज अनक्लियर वेदर इंडिया वाज एक्चुअली सपोर्टिंग इट। एनी केस,
उसके बाद कहते हैं कि यार काफ़ी सारे पार्लियामेंटेरियंस को खत्म करके और एक बंदा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अंदर था भारत के अंदर, उसके साथ इन्होंने बात करी वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने। नाउ यहाँ पर देखिए मेरे को थोड़ा-सा चक्कर है। मेरे को पता है ये 3-4 लोग कौन हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट से काफ़ी बात करते हैं। अगर आपको याद होगा पिछली बारी भी एक जना था जिसने काफ़ी बकवास लिखी थी कनाडा के बारे में कि हाँ यार, ये रा की साजिश चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को पूरी तरह से कन्फर्म करना है ये इंसान था कौन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर भी आपको पता है कुछ लोग हैं जिनको फालतू का मुँह खोलने की काफ़ी आदत है क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट इनके सामने कुछ डॉलर-डॉलर फेंक देता होगा। देखिए, बोलते हैं कि भई 2-3 आइडियाज़ थे, जहाँ पर इन लोगों ने बोला कि यार या तो हम ऐसे पार्लियामेंट में कुछ करें, या हम इसको हटाने की कोशिश करें। कुछ कुछ करने का पूरा इनका प्लान था, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में इन लोगों ने वहाँ पर लिखा हुआ है। एंड में लिखते हैं कि भारत के पास गए ये लोग पैसे-वैसे माँगने के लिए, भारत ने बोला भाग जाओ यहाँ से, कोई पैसे-वूसे नहीं मिलने वाले। $8 मिलियन डॉलर इनको चाहिए थे और वो मिले नहीं, तभी कहते हैं कि भई मुइज़्ज़ू इनका जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उसमें पूरी तरह से उसने स्वीप मार दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि साहब इनका एक क्या नाम है अहमद ईसा करके एक बंदा है, जो एमडीपी का मेंबर है, उसने एक इंटरव्यू में बोला कि साहब ऐसा है कि भई हमारा तो बड़ा अच्छा क्लोज़ रिलेशन है भारत के साथ, लेकिन हमको कभी कोई ऐसा पैसा-वैसा नहीं मिला। तो ये उसने बड़ा क्लियरली बोला है। अब देखिए यार जिसको कोई पैसा-वैसा मिला भी होगा तो वो खुले में थोड़ी आके वो कुछ बोलेगा। बट वॉशिंगटन पोस्ट हाफ ब्रेन पीपल आपको समझ में आना चाहिए। बट देखिए फनी चीज़ ये है कि साहब इतना सो कॉल्ड चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर इन लोगों ने काउंटर गेम दिखाई है। काउंटर गेम ये दिखाई कि भई पहले तो भारत ने खुद ही मानते हैं भारत ने पैसे नहीं दिए और खुद ही बोलते हैं कि ये गेम हाँ ठीक है, कुछ अगर मान भी लें कि कहीं कहीं कंस्पिरेसी चल भी रही थी, लेकिन कहीं आगे ही नहीं गई। आगे ही नहीं गई तो फिर उसके अंदर कहते हैं कि भई आगे तो नहीं गई, लेकिन मुइज़्ज़ू ने काउंटर गेम खेला। काउंटर गेम क्या खेला कि उसने $2 लाख काफ़ी सारे लॉ मेकर्स को दिए और काफ़ी हद तक इन लोगों ने बंदे खरीदने की कोशिश करी। और देखिए अगर ये तो यार पॉलिटिक्स के अंदर अब वो ऐसा कंट्री है, वहाँ पर ऐसे चीज़ें आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड। और जिस तरह से मुइज़्ज़ू ने ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता था, आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड कि भई उसको चाइना से पैसे-पूसे आए थे और इसके बारे में तो हमने रिपोर्ट करा था कि मुइज़्ज़ू के बैंक अकाउंट जो एक सिंगापुर में उसके लिए एक अकाउंट खोला गया है, उसके अंदर काफ़ी पैसे भरे हुए हैं। तो यार वो चीज़ को इसके साथ कनेक्ट करके एक राह की साजिश बनाने का दिमाग सिर्फ़ वॉशिंगटन पोस्ट के पास ही आ सकता है। बिकॉज़ आपको दिखेगा कि साहब कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ किसी ने बाहर नहीं निकाली, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ अलेज्ड सोर्सेज़ आके बता देते हैं और ये चीज़ हमेशा हमको दिखती है और ये हमेशा आपको गैरी शी से भी दिखेगी। देखिए ये बोलना क्या चाहते हैं? बिकॉज़ वी आर स्कैर्ड ऑफ चाइना। भाई साहब कौन-सा चाइना? ये वही चाइना है जो हमारे बॉर्डर से भाग के चले गया। ये वही चाइना है जिसका पूरा इन्फ्लुएंस इस रीजन के अंदर खत्म हो रखा है। ये वही चाइना है जहाँ पर भाई साहब वो आपसे बात कर रहा है इस टाइम पे। और ये देखिए ये एक फ़ियर साइकोसिस बढ़ाने की एक तरीका है सीआईए की तरफ से। अगर आप पिछले हफ्ते में भी देखें, एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर ये कहते हैं कि भैया चाइना इज़ जस्ट जस्ट अभी बस अटैक कर रहा है भारत को। क्यों? 1,20,000 सोल्जर्स हैं उसके यहाँ पर। तो भैया हमने क्या चूड़ियाँ पहन रखी है? हमारे वहाँ पर सोल्जर्स नहीं है क्या? आई मीन सी द अमेरिकन्स रियली वांट, उनके दिमाग में ये है कि भाई चाइना और भारत कहीं आपस में लड़ जाएं, एटलीस्ट हमको ना लड़ना पड़े। एंड दैट विल बी द मोस्ट आइडियल सिनेरियो। अब मेरा कोई चाइना के साथ पर्सनल प्यार व्यार तो है नहीं, बट लड़ाई क्यों करनी है भाई? हमारे उसके साथ जो डिफरेंस है हम अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे और हमको चीजें दिखती हैं किस तरह से सॉर्ट आउट हो रही है। व्हाई वुड आई वांट टू गो इनटू अ वॉर विद हिम? लेकिन अमेरिका का प्लान ऑब्वियसली कुछ दूसरा है। दूसरी चीज क्या है कि सक्सेसिव लीक्स जो ये आते हैं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, ये दिखाता है कि साहब नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका का एक ह्यूब्रिस है कि नहीं 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 यार, भारत के अंदर ये जो भी रॉ रा जो भी है, ये इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे काम कर सके और हम साइड लाइन पे बैठे रहें। बेसिकली एक केस है कि भाई मोदी गवर्नमेंट को और भारत को एक रोग स्टेट की तरह करार दो, ताकि जो भी आगे के रिलेशंस हैं उसको जरा थोड़ा सा नीचे करा जाए। अब इनको ये भी पता है कि पीछे डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी कुछ बातें-वातें चल रही हैं और ये चीज़ खुले में आ चुका है। और अगर रिलेशन आगे बढ़ना है तो एक मिसट्रस्ट टाइप सीड कर दो उसके अंदर। और आप देख ही रहे हैं इस टाइम पे किस तरह से रेसिज्म और ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। मैंने पहले भी बोला है, देखिए रेसिज्म तो है, देयर इज़ नो क्वेश्चन, बट वो रेसिज्म ट्विटर पे है। डज़ दैट ट्रांसलेट टू ऑन ग्राउंड? आई डोंट नो, बिकॉज़ मैं वहाँ रहता नहीं। बट जिन-जिन लोगों से मैंने बात करा है वो तो सारे हँस रहे हैं कि यार ये 5-6 लोग हैं जो उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं और ज़्यादातर एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए काम करते हैं। एंगेजमेंट फार्मिंग क्या, आपको पता है भई भारत एक नेशनलिस्टिक सोसाइटी है। आप किसी भारत को या किसी तरह से भारत की चीज़ों को गाली दो, तो चढ़ जाएँगे तलवार लेके लोग। और जब हम चढ़ जाते हैं तलवार लेके लोग, उनके उनकी पोस्ट इंटरैक्शन बढ़ जाती है और
ट्विटर से उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और ये चीज़ मैंने तो बोली यार, इलॉन मस्क खुद ही बोल रहा है कि यार ये लोग सारे एंगेजमेंट फार्मिंग कर रहे हैं, ना फँसो इन चक्करों के अंदर। तो ये भी चीज़ें आ रही हैं। नाउ फनी थिंग आपको और दिखेगा कि साहब भारत की तरफ से एक नज़रिया अमेरिका के अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है, एंड दिस इज़ समथिंग बिकॉज़ दे नो यार आगे जाके अगर कुछ इनका लिंक बैठ गया अमेरिका के अंदर तो हमारा तो डेमोक्रेट्स का जितना खेल इन्होंने सेटअप करके रखा था, मणिपुर, पंजाब, निखिल गुप्ता, ये वो सब कुछ फेल हो जाएगा। दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू गिव अ हिट यू इन अनदर डायरेक्शन कि साहब नहीं 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 आप बांग्लादेश का इतना मत बात करो, और जयशंकर जी वहां पर बैठे होंगे स्क्रू टाइट कर रहे हैं उसकी, तो नहीं 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 आप बांग्लादेश की इतनी मत बात करो, देखो 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 आप ना मालदीव के अंदर क्या कर रहे थे। और कुछ लोग हैं भारत के अंदर दिमाग वाले जो ये जो जयशंकर जी की विजिट है उसको भी क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। आजकल क्या है ना यार, भारत के अंदर ऐसा है, आई मीन देखिए, हर चीज को क्रिटिसाइज करना बढ़िया है, बट क्रिटिसाइज इट विद नॉलेज। आधे लोगों को घंटा नहीं पता जयशंकर जी वहां करने क्या गए हैं, ना मुझे पता है, लेकिन बिना पता करे आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो तो इट डजंट मेक सेंस। हैविंग सेड दैट, जिस तरह का एम्यूनेशन लेके जयशंकर साहब वहां पर गए हैं, कनाडा के ऊपर अटैक, इसके ऊपर अटैक, हर चीज के ऊपर एक एक सॉर्टेड अटैक मार के वहां पर जिस तरह से गए हैं, ऑब्वियसली ही इज गॉन विद हिज हैंड्स फुल, एंड कुछ ना कुछ नेगोशिएशन बैक एंड पे हो रही होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने हेट्रेड की वजह से, एंड मैं बता रहा हूँ ये राइट विंग वाले लोग हैं, कई लोग जो बड़े अपने हेट्रेड की वजह से, मैं ट्विटर में पढ़ता रहता हूँ, उनको नहीं समझ में आता ये सब चीजें, एंड दे कीप सेइंग जयशंकर वहां क्या कर रहा है, उसका क्या काम है अमेरिका में जाने का, लेम डक गवर्नमेंट से क्यों मिल रहा है। देखिए नेगोशिएशन ऐसी होती है ना, आप जाके डीप स्टेट से मिल रहे हो, इट डज नॉट मैटर हु द गवर्नमेंट इज देयर इज, क्योंकि डीप स्टेट एक्चुअली होल्ड्स द पावर ऑफ व्हाट हैपेंस इन अमेरिका। सो इंटरेस्टिंग है, वॉशिंगटन पोस्ट ने मालदीव्स को अभी वापस लेके आने की कोशिश करी है, और कोई मिला नहीं तो मालदीव्स को जरा वापस खींच के ले आओ। और बांग्लादेश का भी इशू चल रहा है जहां पर आप धीरे धीरे करके यू आर गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग एन अपर हैंड, ये मेरा आप बड़ा क्लियरली एक एनालिसिस सुन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग समय है, रा की साजिश चारों तरफ चल रही है, कूडोज टू रा, एंड इसी तरह काम करते रहिए। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑफ कोर्स यस, आप लोग प्लीज इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। आज दोपहर में 3:15 बजे हम मिलेंगे सौरभ झा जी से, जो ये चाइनीज 6th जनरेशन फाइटर जेट है उसकी गुत्थी हमारे सामने खोलेंगे, और दूसरी चीज हमको ये भी बताएंगे कि भाई भारत कहां पर एक्चुअली बैठा है, विदाउट हैविंग अ वेरी वेरी क्रेजीली बायस ओपिनियन। जो चीज गलत है वो चीज गलत बताएंगे, और जो चीज सही है वो चीज भी हम सही बताएंगे। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।